Good morning, children. Babita Parmar. Welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे हम पहुंच चुके हैं लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 6 और वो भी कौन सी यूनिट है? 4th यूनिट, वर्क एनर्जी। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वर्क कितने टाइप्स के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो वर्क एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। अब हम इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसका पूरा फील लेंगे जो भी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। पर उससे पहले हमको ये बताना है कि शो दैट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। ये अब एफ एक्स कर्व क्या है? ये वो कर्व है जिसमें कि फोर्स की वेरिएशन बताई गई है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, और फोर्स को हमने जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने वाई डायरेक्शन पे ले लिया, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने एक्स डायरेक्शन पे ले लिया। This is your x direction, this is your y direction. Now if x curve shows the variation of force with the displacement, taking force on y axis and displacement along x axis। क्योंकि आपको फोर्स कांस्टेंट दिया है, as force is constant, therefore graph will be कैसा होगा? कांस्टेंट है पूरा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी जैसे जैसे कहीं पे भी हो ये चीज़ बराबर आ रही है, बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ये फोर्स है, कैसा है? कांस्टेंट फोर्स, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नाउ आपको क्या इधर पे आप ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स आई इसकी इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, एक्स एफ जो है फाइनल पोजीशन है बॉडी की। दिस इज से ए, this is B, this is C, this is D. XI, XF, initial and final position of the body, right? उसके बाद आपने ग्राफ बना दिया, इनिशियल फाइनल पोजीशन आपने निकाल लिया। आपको वर्क कैलकुलेट करना है। एफ जो है कांस्टेंट फोर्स है, F is constant force, so work is equal to क्या होता है? Work is equal to force into displacement होता है। force कितना है? F, displacement कितनी है? x final minus x initial, और सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हट जाना है अपना। फोर्स इज गिवन फ्रॉम ग्राफ। अगर आप फोर्स को देखो तो आप इसको लिख सकते हो ए बी इंटू डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आप लिखोगे इसको ए डी। वॉट इज दिस? दिस इज द एरिया ऑफ a rectangle ABCD, that is equal to area under curve for given displacement। कितना डिस्प्लेसमेंट? x final minus x initial, so this is work is equal to this thing। ये इसके एरिया के बराबर है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस अगर आपको न्यूमेरिकल में आएंगे तो आपने सिर्फ वो एरिया ही देखना है, यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट विल बी इक्वल टू दी वर्क डन। ये आपने यहाँ प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट है कि आपको
कैलकुलेट करना है वर्क डन, जब अगर वेरिएबल फोर्सेस होगा तो क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट the work done by variable force. कांस्टेंट फोर्स तो इजी था, आपका कर्व है तब उसके एरिया अंडर है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स कर्व. ये भी एरिया के बराबर है, पर आपको कैलकुलेट भी करना है. कांस्टेंट फोर्स में तो आपने सीधा जो फॉर्मूला था, यू सी आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, दैट एफ इज़ इक्वल टू वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और यू कैन राइट एफ एस कॉस थीटा. ये जो फॉर्मूला है आप तब लगा रहे हैं जब आपका फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है. ठीक है, अब वेरिएबल होगा तब क्या ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं, दैट वी हैव टू सी. अब मान लीजिए कि वेरिएबल फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर, और वो एक्स आई उसकी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन वो एक्स एफ. सो लेट एफ एक्स जो है, दिस इज़ योर वेरिएबल फोर्स acting on the body whose magnitude keeps changing. हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन उनका सेम ही है, तभी वर्क डन होना है ना. वर्क डन विल बी दैट फोर्स की डायरेक्शन उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी. सो वेरिएबल फोर्स हमने लिया जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो बदलता जा रहा है, एंड एक्स आई एंड एक्स एफ जो है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी. देन एफ एक्स ग्राफ can be drawn as, आपका ये हो गया. दोनों क्वेश्चन इसी में साथ साथ. दिस इज क्या कर रहा है, दिस एफ एक्स ये वेरिएबल है और ये डिस्प्लेसमेंट ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये इसको कर रहा है वेरी. तो मान लीजिए ये ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड, यहाँ कुछ और है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है. वैसे ही मैंने ए बी सी डी, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स एक्स आई से एक्स एफ. तो हम क्या करेंगे, तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट स्मॉल इंटरवल में हम बांट देंगे, जिसकी जो विड्थ है बहुत कम है, डिवाइडेड. सो टू कैलकुलेट the work done by variable force, we will divide. हम इस पे जो पूरा जो फोर्स है इसको दिस टोटल जो डिवाइड कर देंगे हम छोटे छोटे इसमें. So to calculate the work done by variable force, we will divide the displacement into small parts, say delta x. यहाँ पर हम यहाँ a
बी सी और ये छोटा डी, ठीक है। अब क्या किया, टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स विल डिवाइड द डिस्प्लेसमेंट टू अ स्मॉल पार्ट से डेल्टा एक्स सच दैट फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट इज एफ एक्स बार, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब ये अगर कांस्टेंट है then with such that fx is constant for interval delta x, delta x इंटरवल में ये आपका कांस्टेंट आ रहा है। देन वर्क डन जो होगा बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स, सो थोड़ा सा काम, देयरफॉर स्मॉल वर्क डन by the force in this interval delta x is equal to say delta w. So delta w will be equal to fx delta x, ठीक है। what is fx, ये एवरेज इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर हम ले रहे हैं उसको एफ एक्स बार, कॉन्स्टेंट है दोनों की, इतना छोटा है कॉन्स्टेंट। सो दिस दैट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू योर ए बी इंटू सी डी विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप ए बी सी डी, ठीक है। ये आ गया आपका छोटा सा जो काम है। अब दो चीज़ें इसमें करेंगे कि ये जो ऐसी ये जो एरिया ए बी के अंडर आ रहा है, ये ऐसी बहुत सारी टोटल वर्क डन जो होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे, हम इसको सम अप करेंगे और ये छोटी छोटी स्ट्रिप से मिलकर ही बना हुआ है, तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एरिया। तो आप उसको ऐसे डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, अभी अपने लिख दिया कि दिस इज़ द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। सो द टोटल वर्क डन, the total work done, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। टोटल वर्क डन by the force when body is displaced, कहाँ से कहाँ, from xi से इसको xf तक आप लेकर गए, तब कितना काम करना आप कैसे निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू योर वर्क विल बी इक्वल टू this work will be equal to integral of this delta w, which is equal to what, integral of, sorry not integral, summation of your f bar x delta x, which is equal to, this will be equal to what, area of all strips of thickness delta x between x initial and x final. This is what we have now. ये तो आपका टोटल वर्क आ गया। अगर मान लो कि ये जो डेल्टा x है बहुत ही छोटा है, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, लिमिट लगा देते हैं, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे इसका, वर्क इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 summation fx delta x
is equal to, this will become integral of fx dx, x initial to x final जो है equals to, ये क्या, area of all the strips. So area of all the strip is equal to what? Area under force displacement curve between x initial and x final, इसके बीच में जो, so clear हो गया आपका. So this means this work by variable force is written as integral of the varying force dx, जो लिमिट है कहाँ से वो कहाँ चेंज हो रहा है. दिस इज मेन फैक्टर. ये भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो ये बात हुई हमारे फोर्स की. अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें कुछ रीजनिंग का कुछ तो नहीं, हाँ. ओके, नाउ लेट्स गो विद द न्यूमेरिकल्स. क्या पिटारे में है हमारे न्यूमेरिकल्स के. वेयर आर द न्यूमेरिकल्स. आई, अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स की बारी. पहला क्वेश्चन, a scooter skids on a road and stops after 20 meters. आपका जो स्कूटर है वो स्किड कर जाता है और 20 मीटर्स के बाद वो रुक जाता है. The force on the scooter due to road during the process of skidding is 100 Newton. कितना फोर्स लगा रहा है? अच्छा, इतना. Due to which the scooter's motion is opposed. Calculate the work done by the road on the scooter. रोड ने कितना काम किया. तो ये फोर्स कौन लगा रहा है? The force on the scooter due to road, यानी जो फोर्स जो है रोड लगा रही है, रोड ने जो फोर्स लगाया कितना लगाया? 100 न्यूटन. यही देखना है इसमें. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, सेकेंड पार्ट में दिया है वर्क डन बाय द स्कूटर ऑन द रोड. ये रोड ऑन द स्कूटर है. ठीक है, सो फोर्स जो है रोड ने कितना लगाया? 100 न्यूटन का. और वो जो स्कूटर स्किड किया वो उसने कितना डिस्टेंस के बाद स्टॉप हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्कूटर. ये स्कूटर का डिस्प्लेसमेंट जो है 20 मीटर्स का है. So work done by the road on the scooter. So work, अब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ये कैसे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके एक्ट कर रहे हैं. दिस फोर्स बाय द रोड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्कूटर opposite in direction. So this work will be equal to Fs cos 180 degree. कितना फोर्स है? 100 न्यूटन. कितना डिस्प्लेसमेंट है? 20. cos 180 इज -1. सो कितना आ गया आपका वर्क? -200 जूल. हो गया जी. Now work done by scooter on road. अब आपने ये देखना है. अब इसमें फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय रोड ऑन स्कूटर है. नाउ फोर्स, अभी आप इधर पे क्या निकालना है आपको? वर्क आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय स्कूटर ऑन रोड. तो दैट विल बी फोर्स अप्लाइड बाय स्कूटर ऑन द रोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड होगा. राइट. सो F न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स ऑन रोड ऑन द स्कूटर इज इक्वल टू द फोर्स ऑन स्कूटर ड्यू टू द जितना रोड स्कूटर पे लगाएगी उतना स्कूटर रोड पे लगाएगा. ये तो हो गया जी आपका 100 न्यूटन ही होगा. बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड, क्या रोड डिस्प्लेस हुई? नहीं हुई. सो दिस वर्क done on scooter, work done by scooter on work done by scooter
ऑन रोड इज इक्वल टू, सेम केस है। देखो यहाँ पे रोड ने कितना काम किया है स्कूटर पे इतना, लेकिन स्कूटर ने कितना काम किया रोड पे, 0। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन कि आप किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाए। अब आते हैं ये पुली वाला। पुली तो वाले क्वेश्चन ही बड़े अच्छे होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना ही पड़ना है। ये आपका पुली पे 2 मासेस लगे, एक 2 kg का, एक 4 kg का लगा हुआ है, और आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स। ठीक है, और यहाँ वर्क डन बाय टेंशन। तो पहले तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। ये आपका हो गया 2 kg, 2 kg के ऊपर ये टेंशन ऊपर की तरफ को, इसका वज़न नीचे की तरफ को, तो ये आपका टेंशन ऊपर की तरफ को, और ये नीचे की तरफ को इसका 2g है ना। आर 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 क्या है, बट नेचुरल है, ये ऊपर की तरफ को, ये वज़न ज़्यादा है तो ये इधर को जाएगा, तो ये एक्सेलरेट भी इधर को ही हो रहा है। सो द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। 2 kg का हो गया। 4 kg की बात करते हैं। 4 kg वाले का वज़न नीचे को जाएगा 4g, इसकी टेंशन ऊपर की तरफ को होगी, लेकिन ये एक्सेलरेट कहाँ को हो रहा है, नीचे की तरफ को, इट्स एक्सेलरेट। ठीक है, अब आपसे पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है, नीचे की तरफ को, 2g जो है दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वर्क डन ऑन बोथ द ब्लॉक्स। सो ये आपका अगर Fg है ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये ले लेते हैं हम ऑन 2 kg, और यहाँ ले लेंगे ऑन 4 kg है ना। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, Fg इनटू डिस्प्लेसमेंट। Fg कहाँ को है, नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है, 2g, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रहा है, ऊपर को जा रहा है, कितना, 3 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर नीचे, तो दिस इज इक्वल टू, ये नीचे की तरफ हो गया, वो ऊपर की तरफ चला गया। सो यू कैन राइट इट एज 4g इंटू 3 इंटू cos 180 डिग्री, -1 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू योर 6g -60, और यू कैन से -60 न्यूटन, सॉरी जूल, -60। इतना हो गया वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले को देख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, बॉडी भी नीचे की तरफ जा रही है। सो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, बोथ इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा इसमें। सो दिस विल बी इक्वल टू, फोर्स कितना होगा, 4g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3, तो 12g, और यू कैन से 120 जूल का काम हो रहा है। इसका -60, उसका 1। ना वर्क डन बाय टेंशन की बात आ गई, अब टेंशन निकालना है। तो अगर आपको याद होगा, हमने ऐसे पुली वाले केस किए, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि टेंशन जब इस तरह से पुली पे होते हैं, तो टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला किया था ना हमने, मैंने कहा था याद रखने ये फॉर्मूलाज। ठीक है, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन देखोगे उसकी कितनी है, वो वैल्यू डालोगे, है ना। तो उतना लंबा करने की जगह यहाँ सिंपल टेंशन का फॉर्मूला याद रख लो कि इस तरह से पुली वाले में जब बॉडी मास लटका होता है तो टेंशन इतना होता है। अब आप निकाल लीजिए फॉर 2 kg। अब 2 kg वाले केस को करोगे तो 2 kg वाले में कितना हो जाएगा, टेंशन भी ऊपर को, इसकी भी टेंशन ऊपर को ही जानी है ना। वज़न इसका नीचे को होगा 4g। सो अब टेंशन के द्वारा काम किया गया, टेंशन भी उधर को, डिस्प्लेसमेंट भी। सो टी एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, therefore theta is equal to 0 degree. So work done will be equal to what, tension
इंटू डिस्प्लेसमेंट 3, टेंशन इज इक्वल टू कितना है, पहले तो कैलकुलेट कर लो या यहाँ डाल देते हैं, अभी क्या हो जाएगा 2 इंटू M1 कितना है 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4 इंटू G इंटू 3. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा this is equal to 2 into 2 4 is 8 upon 6 into 3g. अब इसमें से क्या कटता है देख लो, काट लो. 2 2 3 is 6, 3 1 is 3 3. This is equal to 8g. 8g की वैल्यू हो गई this 80 है ना. जूल. दिस विल बी द वर्क डन. ठीक है. अब इधर पे आ जाते हैं दूसरे में. फॉर 4 kg टी एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर्स ना, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. पता लग रहा है बच्चे, यहाँ इधर नीचे की तरफ को आ रहा है ना, तो एक्सेलरेट ये डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, टेंशन ऊपर को है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस वर्क विल बी इक्वल टू -t इंटू 3. मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, तो 180 का -1. दिस विल बी इक्वल टू योर 2 इंटू 4 अपॉन 2 + 4 इंटू G इंटू 3. दिस विल बी इक्वल टू सेम ही आएगा. देखो टेंशन के कारण जो काम आ रहा है वो इक्वल एंड ऑपोजिट. नेट फोर्स नेट वर्क बाय द टेंशन विल बी 0 ईयर. सेम कैलकुलेशन हो जानी है, सिर्फ एक में माइनस साइन आ गया. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 3g. तो ये 2 2 3 6. सो 8g इज इक्वल टू 80 जूल. ये कैसा आ रहा है सारा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. सो नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 0, जबकि ग्रेविटेशनल का जो नेटवर्क है दैट इज़ नॉट 0. वो एक पे -60 जूल है, एक पे 120 जूल है. ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस इज 0. तो इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे सकते हैं आपके एग्जाम में. ठीक है. ओके, आप देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया. हमने अभी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में बताया था मैंने आपको. कांस्टेंट फोर्स बोला इन्होंने एक्ट कर रहा है बॉडी पे, प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है. सो योर वर्क आपको कैलकुलेट करना है. सो वर्क इज इक्वल टू व्हाट होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना दिया हुआ है 2i + 3j - 5k और डिस्प्लेस डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i + 4j + 3k. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ. सो दिस विल बी 2 2 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस -5 इंटू 3. ठीक है ना. i डॉट i j डॉट j. यू कैन राइट ऑल्सो i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इसीलिए वो i j के सब गायब हो गए. दिस इज 4 + 12 - 15. सो दिस इज 16 - 15 इज इक्वल टू 1 जूल. ये काम किया, खत्म. देखो इतना सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है कहता तो यहाँ पे उसी की एप्लीकेशन हो रही है. अब यहाँ कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स दिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. तो ये भी आपको कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं तो आप उसकी पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हो और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगी. तो यहाँ पर आपको जो है R1 जो है दैट इज गिवन. इसको ऐसे लिखा है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं. इट विल बी, आपके पास ये डायरेक्शंस दी हुई हैं, आप इसको लिखोगे तो
1 x की वैल्यू 1 है, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 2 के कैप, ऐसे लिखोगे। एक्स वाई जेड होता था ना, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप इस तरह से। और R2 दिया हुआ है फाइनल, यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन कुछ नहीं है तो इस तरह से आ गई। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दिस विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो आई में से आई, जे में से जे, के में से के माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस 2, है ना, नेगेटिव है ना वो, के कैप। तो ये हो गया आपका 2i प्लस 3j और 2 माइनस माइनस 2, दिस इज हाउ मच इट इज, कितना हो जाएगा ये, बोलो जल्दी, प्लस 4k, ठीक है। कोई देख लो, मैं मैथमेटिक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, 2 माइनस 2, ओके। तो दिस इज 4k आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गई। अगर ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, सो अब डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स पता है, वर्क जो होता है दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स कितना दिया हुआ है इन्होंने, 2i प्लस 4j माइनस 2k डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, i का i के साथ 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4, यहाँ लिख देंगे i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका 4 प्लस 12 माइनस 8, कितना हो गया, दिस विल बी 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, ये हो गया जी आपका 8 जूल। कोई डाउट है, बिल्कुल सिंपल। डायरेक्ट भी आपको ऐसे कोऑर्डिनेट में दिए तो सिंपल ही है, आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आपको एक्सप्रेशन लिखने आनी चाहिए कि जो ये आपका दिस इज पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 1 था तो 1i, 1 था 1j, z की जगह -2 था तो -2k, यहाँ 3 था तो 3i, 4 था तो प्लस 4j और प्लस 2j, ठीक है, हो गया। और क्या है जी पिटारे में, a particle is moving along x-axis from x is equal to 0 to x is equal to 4 under the influence of force। अब ये देखो f माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब x के साथ इसकी वैल्यू, अगर x को 1 डालोगे तो कुछ और आएगा, x को 2 डालोगे तो कुछ और आएगा। तो ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। सो आप सीधा लिखोगे f इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ये कैसा है, वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स में क्या बताया था, आपको वर्क निकालना है तो यू हैव टू फाइंड आउट दी इंटीग्रल। और डिस्प्लेसमेंट x इनिशियल क्या है, x इनिशियल आपको 0 दिया है, x फाइनल आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन, आप क्या करते थे, f dx, x की डायरेक्शन में ही हो रहा है ना, कहाँ से, x इनिशियल टू x फाइनल। तो क्या लिमिट है आपकी, आपने इसको दिया है 0 से 4, f की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इस पहले वाले को करेंगे तो 5 इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, आई कैन राइट दिस एज
5 इंटीग्रल 0 4 dx माइनस 3 बाहर निकाला तो x dx 0 to 4 करना पड़ेगा, प्लस 2 को बाहर निकाला x स्क्वायर dx 0 to 4। लिमिट्स इसी तरह करते हैं। dx का आंसर क्या आ जाएगा, x आपका आ गया 5x 0 to 4 माइनस 3, इसका क्या आ जाएगा, x की पावर 1 है, 1 प्लस दिस विल बी x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ऐसे ही करते थे। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 प्लस 2 x 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 0 से 4। अब लिमिट्स ही डालनी है बस। ये हो गया 5 4 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस 3/2 और x स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 4 की पावर, एक स्टेप कर देती हूँ मैं, x स्क्वायर ये हो गया 0 से 4 प्लस 2/3 x क्यूब 0 से 4। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स डाल दीजिए। ये तो आ गया आपका 5 4 ज़ा 20 माइनस 3/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2/3 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब आगे की कैलकुलेशन आप कर लीजिए जो भी है, ठीक है। कितना होगा ये 20 माइनस 3/2 इंटू 4 4 ज़ा 16 प्लस 2/3 इंटू 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64। कितना आ जाएगा ये, कट जो भी काटना वाटना है वो कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2 8 सा खुद कर लेनी चाहिए वैसे तो आपको इसको। दिस इज़ 3 and 64 है, 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3.6। ये हो गया आपका 20 माइनस 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 इंटू 21.6 कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1 2 1 ज़ा 2 3 2 2 ज़ा 4 43.2। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है। ये तो कर ही सकते हैं, प्लस माइनस बचा बस ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज फ्रॉम एक्स एक्सिस कैलकुलेट द वर्क डन। अब अगर ग्राफ दे दिया तो क्या करना है, तो देखो अब ये ग्राफ हमें पता है दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। सो यहाँ पे वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, एक ये ट्रायंगल इसका नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 2 और ये 3। दिस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस, या इसको ऐसे नहीं करके एरिया 1 ऐसे भी नहीं लिखते हैं हम, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। व्हाट इज एरिया 1, दैट इज, यहाँ पे निकाल लेते एरिया 1 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना बेस है इसका, 5 मीटर, यहाँ मीटर्स में तो इधर ये से हाफ इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 3 न्यूटन की, 3 प्लस एरिया 2 में क्या है, एरिया 2 इज योर रेक्टेंगल। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, तो लंबाई कितनी होगी इसकी 15 माइनस 5, दिस थिंग दिस इज 10 और ये ऊपर को ये कितना है 3 है, दिस इज 3, ये कितना था 5, यहीं से पता है ये कितना है 5, ये कितना है 3। सो दिस इज रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज 10 इंटू 3 प्लस एरिया 3, एरिया 3 क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का अगेन हाफ
बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 3, कितना हो गया ये 15/2 प्लस 30 प्लस 15/2, दिस विल बी योर 30/2 प्लस 30, समझ में है 15 + 15 हो जाएगा, ये 2 दोनों के नीचे है तो 2 लिख लिया मैंने और ऊपर वाले प्लस कर दिए, दिस इज़ 15 + 30 45 2। बस जो एरिया है उसको देखो और उसका फॉर्मूला सिंपल से लगा दो, खत्म। और क्या है जी, find the force acting on a particle and it changes its position from here to find the work done। ये फोर्स आपका लग रहा है। अब यहाँ देखो फोर्स और अलग सा दे दिया, उधर पहले वाला फोर्स x एक उसमें i j नहीं, यहाँ पे i डायरेक्शन में भी है, j मतलब i कंपोनेंट भी है, j कंपोनेंट भी है, यानी कि यहाँ ये वेरिएबल भी है और ये इसके वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। तो आप इसको ये फोर्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि जब हमने ये जगह बची थी कि नहीं बची थी, पेज वर्क डन वर्क एनर्जी, दिस इज कहाँ गया पेपर, पेज ही कहाँ गया बुक है, वर्क ये तो न्यूमेरिकल हमने कर दिया था, इसमें वो पेज था ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने बताया आपको, ये तो पहले बता दिया था। जस्ट होल्ड चलो, अगर नहीं भी बताया मैं इसको थोड़ा सा पहले, इस क्वेश्चन से पहले जगह नहीं, मेरे को पेज नहीं मिल रहा, गायब हो गए मेरे पेज, इधर उधर हो गए, मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। कि जब आपका जो फोर्स है, आपने ये देख लिया कि जब ये स्टार बना के लिखती हूँ, ठीक है, इसको याद रखना कि जब F जो है कांस्टेंट है, राइट, देन वर्क इज इक्वल टू F(s cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। अगर F वेरिएबल है, देन जब आप वर्क निकालोगे यू विल से इट्स एन इंटीग्रल ऑफ F dx और x इनिशियल x फाइनल है, ठीक है। अगर F वेरिएबल तो है ही एंड वेक्टर फॉर्म में है, तो उस वक्त वो उसके आप देखेंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, दैट मीन्स एफ आपको जो दिया हुआ है वो इस तरह से है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के फॉर्म में है, और कैसा है वो वेरिएबल भी है और वेक्टर फॉर्म में भी है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो रही हैं, वो उसके साथ वेरी भी कर रहा है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म तो ये हुआ, और वेरिएबल है तो उस एक्स डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है उसकी वैल्यू, वाई डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है, तो फिक्स नहीं है। तब जो है आप जब वर्क निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन प्लस वर्क डन इन वाई डायरेक्शन प्लस वर्क डन इन जेड डायरेक्शन। इट विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स निकालोगे प्लस जो कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है उसका डी वाई निकालोगे, एफ जेड डी जेड निकालोगे। यहाँ पर एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, ये वाई इनिशियल टू वाई फाइनल, यहाँ जेड इनिशियल टू जेड फाइनल, ये याद रखना, ठीक है। और चौथी बात है कि अगर वर्क निकाल रहे हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस फॉर्म में, सो इट विल बी एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ये चार हैं, इनके ऊपर ही आपके सारे, ये हमने कर लिया पहले, ये वेरिएबल वाला भी हमने कर दिया, हमने ये वाला भी कर दिया। अब ये जो न्यूमेरिकल लिया मैंने वो इस फॉर्म में लिया कि अगर वो वेरी भी कर रहा है और वेक्टर फॉर्म में भी है तब क्या करेंगे, तो हम एक्स की डायरेक्शन में देखेंगे, वाई की डायरेक्शन में देखेंगे, उन सब डायरेक्शन में इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे ये किया वैसे करना है। ये सबसे घुमाया हुआ वाला क्वेश्चन है लास्ट में, है ना।
अभी तक जो कर रहे थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे। अब यहाँ दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू दिस थिंग, वो वर्क निकालना है। तो आप यहाँ देखो फोर्स आपको दिया हुआ है F इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस 2y कैप, यानी देखो x की वैल्यू चेंज करोगे तो भी ये चेंज हो जाएगा, y की वैल्यू डालोगे तब भी चेंज होनी, दोनों डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर फॉर्म में भी है, वेरिएबल भी है ना। और पोजीशन चेंज कहाँ से कहाँ हो रही है, 1 से 2, 3 से 4, ठीक है, 1 2 2 3 4। तो यानी ये आपकी x इनिशियल है, ये y इनिशियल है, ये x फाइनल है, ये y फाइनल है। पता लग गया। सो यहाँ आपसे वर्क पूछा है, तो दिस वर्क विल बी इक्वल टू वर्क डन इन x डायरेक्शन प्लस वर्क डन इन y डायरेक्शन। z भी हो सकता था, इस क्वेश्चन में नहीं लिया। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx dx, x इनिशियल x फाइनल प्लस fy dy, y इनिशियल y फाइनल, ठीक है। अब fx की वैल्यू कितनी है बच्चे, एक्स स्क्वेयर। सो दिस विल बी, लिमिट क्या है, कहाँ से x चेंज हो रहा है, 1 से 3, तो 1 से 3, और fx की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर dx प्लस y कहाँ से कहाँ बदल रहा है, 2 से 4, ये डाला 2, इसको डाला 4, और fy कितना है, 2y, लिखा 2y dy। एक्स स्क्वेयर का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 2 3 प्लस 2 बाहर निकाल लिया, इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर अपॉन 2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, लिमिट 2 to 4, 2 से 2 कट गया। अब इसका क्या हो जाएगा, 1/3 अलग हो गया, अपर लिमिट 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस ये वाई स्क्वेयर अकेला ही है, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1/3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, कितना हो जाएगा ये, 26/3। देखो इसमें कुछ मिस्टेक ना हो, है ना, टू सी द कैलकुलेशन पार्ट देख लेना भाई, अगर कोई मैथमेटिकल एरर ना हो जाए इसमें, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। दिस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 26/3 है ना। आप बाकी देख लो। प्लस 16 माइनस 4 दैट इज़ 12, इसको आप कर सकते हैं ये कैलकुलेशन करके जूल में लिखते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जब यहाँ पे दिस फोर्स, दिस इज वेरिएबल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, वेरिएबल फोर्स है और वेक्टर फॉर्म में भी है। पहले जब पिछला केस था उसमें वे सिर्फ वेरिएबल फोर्स था। आप देखो ये आपको मैं कुछ होमवर्क में काफ़ी दूंगी इस वाले में से। इफ फोर्स एफ, ये देखो ये कैसा फोर्स है, ये भी आपका वेरिएबल भी है और वेक्टर फॉर्म में भी है, बिल्कुल सेम इसकी कॉपी है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, इन न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं, मैं हिंट दे देती हूँ, करना आपने अपने आप है, और उसको फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे। आपको ये दिया हुआ है एफ वर्क डन, इसमें मैं क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ख़त्म हो जाएगा इसी में। यहाँ एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, वाई इनिशियल वाई फाइनल। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, लिमिट क्या डालोगे, 0 से 3, यहाँ 0 यहाँ 3 प्लस फिर से इंटीग्रेशन का निशान, एफ वाई कितना है, -2y स्क्वेयर, लिमिट का है 2 से 4, नीचे 2 ऊपर 4, ये डी वाई। अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन याद है ना, नहीं है तो जाके वो पहली वीडियोस देखो आप शुरू की, जब मैथमेटिकल टूल करवाया उसमें मैंने डिफरेंशिएशन की जनरल फार्मूला
इसके डिफ्रेंसिएशन के दिए हुए हैं, ठीक है। ये फोर्स है F1 इज इक्वल टू इतना, F2 इज इक्वल टू इतना, एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड द पोजीशन चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। ये तो और थोड़ा सा घुमा दिया, दो फोर्सेस दे दिए, तो वो दोनों फोर्सों का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, अगर मान लो आपको F1 दिया हुआ है, कितना दिया है 2i प्लस 3j। F1 इन्होंने दिया है 2i प्लस 3j और F2 दिया है 2i है हाँ प्लस 4k, ये F2 दिया हुआ है, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसको डिस्प्लेस हो जाएगा 201 से 342। तो ये चीज़ कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, R1 लिखोगे 2i प्लस 0j प्लस 1k, खत्म। R2 कैसे लिखोगे 3i प्लस 4j प्लस 2k। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी R2 माइनस R1, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 3 माइनस 2i प्लस 4 माइनस 0j प्लस 2 माइनस 1k। इस वाले में कोई नेगेटिव का चक्कर नहीं है, नहीं तो अगर होता तो माइनस माइनस हो जाता। ये आपका आ गया i प्लस 4j प्लस k, ये आ गई। चलो ये तो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। रही बात फोर्स की, तो ये दो फोर्स लग रहे हैं, तो आपको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2। जैसे माइनस है, i में से i माइनस होता है, j में से j माइनस होता है, k में से k माइनस होता है, उसी तरह ऐड करोगे तो क्या, i को i से, j को j से, खत्म। तो ये 2 प्लस 2 4i, j तो है ही नहीं, अकेला ही है, प्लस 3j, k भी अकेला ही है तो प्लस 4k, खत्म। ये आपको फोर्स पता लग गया, ये आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग गया। डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। डॉट प्रोडक्ट में देखो एडिशन है तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। अगर सब्ट्रैक्शन है तब भी वैसे ही, और अगर डॉट प्रोडक्ट है तब भी वैसे ही है। उसमें i j k हट जाता है, लेकिन इसमें i j k रहता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 हो जाता है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है उसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल सिंपल। दिस इज अ फोर्स चेंजिंग द पोजीशन। ये भी आपका देखो कैसा फोर्स है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, और ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ये देख के समझ, ये वेरिएबल कैसे पता लगता है, अगर उसमें एक्स वाई आ गए तो पता लग रहा है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट से वो चेंज हो रहा है या वाई डिस्प्लेसमेंट से वो चेंज हो रहा है। ये कांस्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे पहले इसकी इक्वेशंस लिखनी, जैसे अभी मैंने इन दोनों के लिए लिखी, वैसे आप इन दोनों के लिए लिखोगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, और सिंपल डॉट प्रोडक्ट करना है, जो कि हमने कार्टेशियन फॉर्म में करा था, है ना। आप देखो इन दिस फिगर फाइंड द वर्क डन। अब ये 5 kg का बॉडी है, 20 न्यूटन का ये इधर से मूव कर रहा है, 2 मीटर ये कह रहा है कि मूव कर दिया। म्यू की वैल्यू भी दी हुई है 0.2। आपको बोला है अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबके साथ करना है। तो देखो जो मैंने पहले सबसे शुरू में लिया उसी के हिसाब से चलेगा ये क्वेश्चन। दिस विल बी व्हाट, ये आपका ये 5 kg का बॉडी था, तो इसका वेट 5g, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे चला गया, ये 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ हो गया, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ हो गया, और ये कह रहा है यहाँ से डिस्प्लेस भी कर दिया इसको, है ना। पहले तो देखना पड़ेगा डिस्प्लेस होता भी है कि नहीं, 2 मीटर्स। उसके लिए आपको चेक करना, जब म्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया 0.2, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू कितनी है। अगर तो ये वैल्यू छोटी हुई तभी ये जाएगा यहाँ पे। F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर, आर क्या होता है mg, म्यू कितना दिया हुआ है 0.2, मास कितना है 5, g को आप 10 ले लीजिए, कितना हो गया 50, 2 5 10, सो 0.1 इंटू 10, दिस इज 1 न्यूटन, है ना। इतना ही आएगा ना, तो ये तो कम है, तो डेफिनेटली ये मूव कर रहा है। अब जब इसके कारण जो वर्क निकालोगे, इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट की, सेम है, वो पॉजिटिव वर्क। इसकी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, नेगेटिव वर्क।
इसके कारण और इसके कारण जब इसके कारण निकालोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आप लिखोगे कि अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी 20 × 2 करके कैलकुलेट करोगे। दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और कितना है वो वैल्यू भी कैलकुलेट करना है ना। सो दैट वैल्यू विल कैलकुलेट 0.2 × 5 × 10 दैट इज 1 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव में आएगा 180 डिग्री एंगल पे, और इसमें कह देंगे 0 है। कर लेंगे बच्चे आप सभी। सो इसी के साथ वर्क का सेकेंड लेक्चर हमारा ओवर होता है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। कांस्टेंट फोर्स है तब कैसे निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेट करते हैं, अगर वेरिएबल फोर्स वेक्टर फॉर्म में है तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उसको इंटीग्रेट करेंगे तोड़ के, ठीक है। तो यही वाला थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था, बाकी तो सब सिंपल था। होप यू ऑल हैव एंजॉयड द लेक्चर। अब पता लग गया वर्क डन, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।